नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल में। और आज जैसे कि हमारा डे 13 है और डे 13 में आप सुबह-सुबह देख सकते हैं प्रॉफ़िट अच्छा खासा हो रहा है हमें। आप देख सकते हैं 3421 रुपए के आसपास का तो हम बुक कर चुके हैं, बाकी 5 साढ़े 5 हज़ार का भी प्रॉफ़िट हमें आ रहा है। मैं एक बार आपको पोज़ीशन दिखा देता हूँ कि कैसे-कैसे प्रॉफ़िट आया। तो दोस्तों कल एक फिन निफ्टी की मैं कॉल लेके गया था, हालाँकि मैं जल्दी निकल गया उससे बिकॉज़ मार्केट मुझे डाउटफुल लग रहा था। तो मैंने 427 में कल परचेज़ करी थी और ₹477 में मैं आज सुबह मॉर्निंग में एग्ज़िट हो गया। अब उसका रेट फिलहाल चा ₹513 चल रहा है। ख़ैर चलो, जो गया सो गया। उसके बाद मैंने बजाज कंज्यूमर के शेयर लिए थे कुछ 250 शेयर प्लस करे थे इंट्राडे में 279.75, बट मुझे लगा मार्केट का रुख कुछ और है, तो मैं उससे भी जल्दी से एग्ज़िट हो गया। मैंने कहा चलो छोड़ो, जो लॉस जा रहा है जाने दो, बिकॉज़ सुबह प्रॉफ़िट आ गया था 3000 का। उसके बाद दोस्तों मेरे पास अभी 2 पोज़ीशन ओपन है, आप देख सकते हो। एक मेरे पास सेंसेक्स की कॉल पड़ी हुई है 85,000 वाली, जो मैंने ₹412.45 के एवरेज से बाय करी है। हाल फिलहाल अभी उसका रेट ₹501 के आसपास चल रहा है। दूसरा मैंने निफ्टी की 250 वाली कॉल प्लस करी है ₹25.50 में, जिसका रेट अभी चल रहा है ₹36 के आसपास में। तो ये अभी इसका प्रॉफिट हम उसको ऐड नहीं करेंगे। मोटा-माटी अगर हम देखेंगे तो हमें अब जो प्रॉफिट हुआ है आज का ₹2200 के आसपास का हमारा प्रॉफिट है। ठीक है? और एक पोज़ीशन और है, मैं वो दिखाता हूँ, इसमें शो नहीं कर रही है। पता नहीं ये कैसा चलता है टर्मिनल, मेरे को थोड़ा कभी-कभार डाउट होता है क्यों नहीं चल रहा। एक मैंने सेंसेक्स की कॉल खरीदी थी, ठीक है? आप ये देख सकते हैं ₹371 में खरीदी थी और ₹474 में निकाल दी। मोटा-मोटा ₹2000 का प्रॉफिट इसमें से भी हमें आया था। तो दोस्तों ये आज की हमारी कंडीशन है और होल्डिंग पे लेके चलता हूँ। आज होल्डिंग ने बहुत निराश किया है। टाटा मोटर आज सुबह के टाइम पे तो बिल्कुल ही डाउन आ गया था, ठीक है? अब थोड़ा-सा ठीक हुआ है, तो ओवरऑल उसमें से ₹1930 प्रॉफिट है, बट इंट्राडे में वो ₹1800 का नुकसान कर रहा है हमें। वहीं पे टेक्नो क्लीन एयर इंडिया जो शेयर लिया था, वो भी अब थोड़ा-सा नीचे आया है और जो हमें कल ₹4100 का प्रॉफिट दे रहा था, वो आज ₹3100 का ही प्रॉफिट दे रहा है, जिसमें से हमारा अभी आज का ₹985 का लॉस जा रहा है इंट्राडे में, अगर हम इसको देखते हैं तो। बाकी आईटीसी वहीं पे ही है, 14,000 के लॉस में ही है, 14,100 बढ़ता ही आ रहा है उसका लॉस दिन-ब-दिन। अब देखते हैं किसी दिन या तो एग्ज़िट ही करेंगे या कुछ सोचेंगे इसके बारे में, बट अभी कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं। ठीक है? बाकी मेरे दोस्त कह रहे थे कि आप लेवल भी बताया करो, तो दोस्तों देखो ऐसा है ना, मार्केट में मैं लेवल नहीं बता सकता। रीज़न ये है कि मैं ये खुद चाहता हूँ कि यार दुनिया भी तो लेवल बताती है। आप लोग जो भागते हो, लॉस करते हो अपना, वो लेवल बताने में ही तो करते हो आप लॉस। वो बोलते हैं कि यहाँ से यहाँ जाएगा या यहाँ से यहाँ जाएगा। तो बस मेरी आपसे इतनी सी दरख्वास्त है कि आप प्लीज़ जैसे-तैसे कर के मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उसको बढ़ाइए। और सब्सक्राइबर बढ़ने से क्या होगा कि मैं आपको अपना कोर्स दूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई मैं पैसे नहीं लूँगा उसके। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कोर्स सिखाऊँगा और जिसने उसको अच्छे से समझ लिया, मैं कहता हूँ कि अगर आप 100 में से 10 बंदे भी उसको ठीक से समझ गए ना, तो हम एक टीम की तरह काम करेंगे। जैसे मैं प्रॉफिट ले रहा हूँ, कल भी 16,000 के आसपास का प्रॉफिट था, आज भी 10,000 का, अभी का 10,000 है, शाम को जाते-जाते पता नहीं क्या होता है, क्या नहीं होता, वो देखी जाएगी। तो मैं वो आपके अंदर भी चीज़ बिल्डअप कर दूँगा। तो मेरा मेन मिशन यही है कि मैं कोई आपको लेवल नहीं देने वाला कि मार्केट यहाँ से कहाँ भागेगा, कहाँ नहीं भागेगा। मैं ये भी नहीं बताने वाला हूँ कि मार्केट में कब बाय करनी चाहिए, कब सेल करनी चाहिए, ठीक है? उससे क्या होगा दोस्तों, उससे ये होगा कि मेरे को तो पता है कहाँ बाय करनी चाहिए, कहाँ नहीं करनी चाहिए। मुझे पता है कि कहाँ स्टॉप लॉस देना है, कहाँ नहीं देना है, तो मैं तो अपनी पोज़ीशन से तुरंत एग्ज़िट हो जाऊँगा। बट लेकिन जो ऑनलाइन पोज़ीशन ले करके, है ना? सपोज़ करो मैंने आपको बोला कि निफ्टी को 26,250 के आसपास में बाय कर लो और आपने ले लिया और मैंने उसको बोला कि स्टॉप लॉस ₹190 का लगा दो उसमें और मार्केट सीधी-सीधी करके ₹190 में आके आपका स्टॉप लॉस हिट कर गई। तो आप क्या करेंगे? आप 190 पे एग्ज़िट करेंगे। तो मैं क्या कर रहा था, मैं बीच में भी एग्ज़िट कर सकता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मैंने 250 में परचेज़ करी है तो मैं उससे एग्ज़िट करूँगा। अभी देखिए एक पोज़ीशन और मेरी कट गई है। क्लोज़ पोज़ीशन में आते हैं। ये देखिए, अभी निफ्टी की जो मैंने कॉल ली थी ₹25.50 में, उससे सेल कर दिया ₹50-80 के आसपास सेल कर दिया, जिससे कि हमारा प्रॉफिट ₹3200 का आया है। ठीक है, मैं ज़्यादा बड़े वो नहीं रखता हूँ टारगेट्स, छोटे स्मॉल टारगेट लेता हूँ और अभी हम कह सकते हैं कि हमारा ₹6000 के आसपास का, 6000 नहीं सॉरी ₹800 डेबिट होंगे इसमें और छ जो भी है, ये प्रॉफिट हमारा बुक हो गया है। बाकी जो अभी हमारे पास एक और लॉट पड़ा हुआ है, अभी एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको, ये बार-बार दिखाता नहीं ना, इसकी बड़ी गड़बड़ है इस सॉफ्टवेयर की। कंप्लीट पे चलते हैं। देखिए, सेंसेक्स के मैंने सुबह मतलब जैसे ही मार्केट में आया, सबसे पहले 438.80 पे सेंसेक्स की 85,000 वाली मैंने कॉल ली, 1 लॉट। फिर 1 लॉट लिया मैंने ₹427.55 में, 2 लॉट इकट्ठे हो गए दोस्तों। तो 2 लॉट, तीसरा लॉट लिया मैंने कितने में? ₹371, ठीक है? 3 लॉट मैंने इकट्ठे कर दिए। अगर यहीं पे आप होते, मैं 50 पॉइंट नीचे भी ट्रेडिंग कर रहा था उससे, 50 पॉइंट से नीचे भी मैं उसको बाय कर रहा था, बिकॉज़ मेरा जो व्यू था मार्केट को लेकर के, वो क्लियर था, ठीक है? मतलब मुझे पता था कि मार्केट यहाँ से ये करेगी और इसके बाद निकलेगी और ये आप रेट देखेंगे ना दोस्तों, मैं इसके आपको चार्ट पे ले चलता हूँ, अब आप ये रेट देखिएगा। मैंने कहाँ लो पे पकड़ा है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, उसका जो लो लगा है ₹366.80 का लगा है और मैंने कहाँ लिया है? आपके सामने ही दोस्तों देखो, कंप्लीट में जाते हैं तो ₹371 में लिया है। तो मुझे पता है मार्केट कितना नीचे जा सकता है, ठीक है? और अगर सपोज़ इससे नीचे जाता, 340 जाता, तो मैं एग्ज़िट हो जाता वहाँ से। नो लॉस, कल भी प्रॉफिट आया था तो मैं उससे ईज़िली एग्ज़िट कर देता। तो मुझे पता था मार्केट कि कहाँ से उठेगा। मुझे नीचे से लग रहा था, मैं जब यहाँ पे बाय कर रहा था, मुझे यहाँ से लग रहा था कि मार्केट यहीं से उठ जाएगा। बट वो कैंडल काम नहीं करी, बट मैं अपनी डायरेक्शन में चुपचाप करके बैठा रहा। वहीं पे ये भी आप देखेंगे, 2550 में एक बार ली और इसमें एवरेज के लिए मैंने बिड डाली थी। अभी मैं बिड भी कैंसल कर देता हूँ। ये देखिए, मैंने ₹15.10 में फिर बिड डाली है इसके लेने के लिए, और ये स्टॉप लॉस नहीं है इसमें, ठीक है?
तो डायरेक्शन का मेरे को कैसे पता लगता है? मैं गॉड थोड़ी ना हूँ दोस्तों। मैं सिंपल आपकी तरह इंसान हूँ और मैं ये जो मेजॉरिटी आई है, मतलब ये मैच्योरिटी आई है मार्केट को लेकर के, वो खूब प्रैक्टिस करने से आई है। ऐसे नहीं आई है कि रातों-रात मैं ये सब चीज़ें सीख जाऊँ, ऐसा नहीं है और ऐसा आपके साथ भी नहीं होने वाला है रातों-रात सीख जाऊँ। हाँ, लेकिन इतना हो सकता है आपके साथ में कि आप कम वक़्त में मेरे जितना या मेरे से अच्छी ज़्यादा मार्केट को एक्सप्लेन करने लग जाओ। अभी फिलहाल 1 लॉट और डाल देते हैं इसका। डालेंगे हम लोग 600 580 डाल करके इसको निकालते हैं बिकॉज़ सुबह का प्रॉफिट ठीक-ठाक है, तो अपने को ज़्यादा लालच करने का है नहीं। ठीक है, 580 में अगर बिकता है तो ठीक है। हाई लगाया है आज ये 580 का। 579.80 का हाई लगा के आया है। मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, जाने दो, मुझे कोई इतना नहीं है। अपना प्रॉफिट बुक हो रहा है दोस्तों, 9,000 रुपए के आसपास का हमने बुक कर लिया है। बाकी 3,000 रुपए भी आ रहा है। तो देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं होता है ना? बाकी इसकी भी डाल दी। तो मैं दोस्तों ये समझा रहा था आपको कि मार्केट देखो मैं लेवल बनाता हूँ अपने। आपको मैं एक टाइम फ्रेम में लेके चलता हूँ 30 मिनट के। ये देखो, ये एक मैंने लेवल खींचा हुआ है, राइट? ये आप देख रहे हैं, ये जो लाइन आ रखी है इधर से लेके इधर तक की, ये मैंने लेवल खींचा हुआ था। और मैं सुबह सबसे पहले मार्केट को क्या करता हूँ, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखता हूँ। अब आप देखिएगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मार्केट क्या ओपन हुआ। ये आज का है मार्केट का, ठीक है? 9:15 पे ये ओपन हुआ और इसके नीचे जाकर के हमने क्लोजिंग दी और नेक्स्ट जैसे ही कैंडल चली 15 मिनट की, उसने तुरंत ऊपर निकाल दिया और इसी को हम 5 मिनट में करेंगे तो मार्केट इसके अंदर आ गया। तो यानी कि जो मेरा विश्वास था वो पक्का हो गया। मैंने इसके नीचे जाकर के पोजीशन बाय करी, यहाँ पे भी नीचे पोजीशन बाय करी, तो मेरा विश्वास क्या था, पक्का हो गया कि इस लेवल के नीचे अगर क्लोजिंग देता और उसके बाद नेक्स्ट बिट यहीं पे क्लोज करता। सपोज करो, मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ, इसमें स्केच नहीं चलता, अदरवाइज मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता अगर नोटपैड वगैरह चल रहा होता। कि सपोज करो जैसे 15 मिनट की कैंडल बनी है, राइट? इस ये जो डब्बा बनाया हमने, आप इसको डब्बा ही कह लीजिए, अभी आपको इतना ही समझ में आएगा। तो इस डब्बे के अगर नीचे नई कैंडल बनती, नई कैंडल समझ रहे हैं ना दोस्तों, जैसे नई कैंडल ये बनी है, ये इस डब्बे के अंदर चली गई है, क्लोजिंग भी इस डब्बे के अंदर दी है, ठीक है? तो इससे मेरा कॉन्फिडेंस आ गया। अगर वही ये डाउन साइड में बनती और नीचे की तरफ को, इसके लो की तरफ को क्लोज करती, तो मेरा जो नज़रिया था मार्केट को देखने का वो डाउन साइड का हो जाता। और जो मैंने डिसाइड किया था कि मार्केट यहाँ से इस लेवल पे जाएगी, ज़्यादा दूर नहीं सोचा मैंने, कहा 200 250 26,250 के आसपास जाएगी। तो मार्केट 250 के आसपास गई, वो आपके सामने देखो पोजीशन बनी हुई है, जैसे तैसे भी है, ठीक है? मार्केट वहाँ तक गई और अपना जो भी हमने पोजीशन ली थी उससे हम लोग एग्जिट हो गए। इससे भी एक बार हमें एग्जिट हो जाना चाहिए क्योंकि मार्केट यहाँ से कोई भी डिसीजन ले सकती है। ओके, बिट डली है हमारी इसमें, तो इसको सेल फॉर मार्केट कर देते हैं, राइट? चलो, अब हमारा हम कह सकते हैं कि आज का डे का प्रॉफिट 11,300 के आसपास का हो चुका है। बाकी 3:30 बजे की वीडियो में देखेंगे कि हमने प्रॉफिट सच्ची में रखा है, नहीं रखा है। मार्केट बहुत बड़ी है। तो हाँ, मैं समझा रहा था आपको कि सपोज इससे नीचे अगर मार्केट रेड कैंडल बनाता तो मैं डाउन साइड में जाता डेफिनेटली। और कहाँ तक जाता वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। वो मैं जाता इस, ये जो मैंने कैंडल ये बनाई, लाइन देख रहे हैं आप लोग बीच में, इस लाइन के आसपास में मैं डाउन तक देखता। कितना था वो? 26,055 भी हो सकता था, 26,100 भी हो सकता था, वो किसी भी रेट पे हो सकता था। वो टाइम के हिसाब से डिसाइड होता, ठीक है? और अगर इसके ऊपर जा रहा था तो मेरा टारगेट साफ था कि भाई मार्केट अगर इसके बीच में है तो या तो इस पार निकलेगी या इस पार निकलेगी, है ना? अब इस पार तो निकल गई है, ऊपर की तरफ में देखेंगे आप तो ऊपर की तरफ, ऊपर को पार होगी। अब ये नई कैंडल आ रही है डाउन साइड की, बट मेरे को एंट्री नहीं लेना है। हो सकता है कि मार्केट यहाँ से आप दिखाए लो, जिन्होंने शॉर्ट मारा था उनके शॉर्ट खा करके अब नया शॉर्ट दिखाए, हो सकता है ये भी पॉसिबल। देखिए दोस्तों, जो मैं पॉसिबिलिटी की बात कर रहा था अभी, जो पीछे आप देखेंगे मेरे वीडियो को, क्योंकि ये मैं थोड़ी देर पॉज कर करके, थोड़ा रुक करके तब बना रहा हूँ। देखो मार्केट यहीं से टॉप लेवल से गिरा, आपको पोजीशन भी दिखाता हूँ। देखो ये हमने लास्ट टाइम बेची थी, सॉरी, ये हमने लास्ट टाइम बेची थी 525 रुपये मार्केट करके सेल किया था और अभी इसका प्राइस चल रहा है 462 रुपये। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, नज़रिए की बात है बस खाली, ठीक है? मैं अगर हट पे रहता तो हो सकता था वो 400 से 580 की उसकी बिड डाली थी आपके सामने ही, तो लेकिन नहीं गया। मैंने एट अ टाइम 525 रुपये के आसपास में बेच दिया और कितने, हाँ, 525 रुपये में मैंने मार्केट करके बेच दिया। अभी वहाँ से भी डाउन है। तो दोस्तों ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग ना, जो यूट्यूब पे आता है ना कि यहाँ से बाय कर लो, लेवल ले लो और स्टॉप लॉस ले लो, तो दोस्तों ये चीज़ें अगर आप अब भी कर रहे हैं तो इस चीज़ को बंद कर दो। इस चीज़ से आपका लॉस है, ठीक है? मेन फोकस करो कि देखो, मेरा मेन फोकस है कि भाई मेरा पैसा है, मेरे को आग लगानी है उनको। अब उनको आग लगानी है या फिर मेरे को उनसे और पैसे कमाने हैं, ये मेरा डिसीजन होना चाहिए बिकॉज़, ठीक है? और उसमें मेरे को किसी का लेवल नहीं चाहिए। ये चीज़ जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, और ये जो कॉन्फिडेंस है मेरा, ये खुद से नहीं आया दोस्तों, ये एक्सपीरियंस से आया हुआ है। तो मेरा खुद का ही ये मानना है कि लेवल भी मैं बनाऊँगा और स्टॉप लॉस भी मैं खुद से दूँगा और मार्केट में एग्जिट भी मैं खुद से होऊँगा। मैं कोई ऐसा नहीं है कि मार्केट के साथ, मतलब हमें मार्केट के साथ चलना है, ना कि हमें मार्केट के खिलाफ में चलना है, ठीक? जैसे कि अब मैं एक छोटा-सा उदाहरण देता हूँ। कल एक न्यूज़ आई थी मार्केट में, जब मार्केट यहाँ से गिरा था, ठीक है? मेरे पास कोई टीवी नहीं है, कोई मैं फ़ोन लेकर के भी नहीं बैठता हूँ जब मैं ट्रेडिंग कर रहा होता हूँ। खाली टाइम पे फ़ोन देखता हूँ, अदरवाइज़ नहीं देखता मैं। तो मेरे पास कोई ज़रिया नहीं है न्यूज़ वगैरह का। और अगर आप मेरा ये भी देखेंगे तो इसमें सिर्फ़ 3 ही आपको बार दिखेंगे, ठीक है? ये 3 चीज़ ही आपको दिखेगी, मैक्सिमम टाइम आप देख सकते हैं, आपको 3 चीज़ ही दिखेगी। इसके अलावा मैं कोई न्यूज़ चैनल वगैरह नहीं फ़ॉलो करता। रीज़न क्या है दोस्तों? कल ये हुआ कि मार्केट में डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला कि हम इंडिया पे और टैरिफ बढ़ा देंगे, ठीक है? इतनी सी बात हुई और मार्केट वहाँ से नीचे टूट गई। हालाँकि देखो, वहाँ न्यूज़ आई तो लोगों ने बेचना स्टार्ट किया होगा, लोगों ने यहाँ पे भी बेचा होगा, लोगों ने यहाँ पे भी बेचा, तेज़ सेलिंग यहाँ पे आई है, तो लोगों ने यहाँ से बेचना स्टार्ट किया और हमने भी बेचा बिना न्यूज़ के। हमने क्यों बेचा? बिकॉज़ हम लोगों के पास में
मतलब मेरे पास में वो एबिलिटी थी कि मैं देख सकता हूँ मार्केट को कि हाँ, मार्केट यहाँ से गिर रहा है तो और नीचे जा सकता है, ठीक है? कल भी आपने देखा हमने 16,000 रुपए के आस-पास का गेन किया और सेल साइड में पोज़ीशन से निकले और जो हमारी बाइंग भी थी हमने उससे भी एग्ज़िट करे। तो वो क्या है कि वो हमारा सिर्फ़ कैसे आया? वो मैच्योरिटी इसलिए आई है कि मैंने मार्केट को टाइम दिया है, मार्केट को खुद से सीखा है। कुछ चीज़ें मैंने यूट्यूब से ली हुई हैं, बट वो उतनी ली है जिसका मेरे को मतलब यूज़ ही नहीं है, ठीक है? तो मेरा सीधा-सा मानना है यार, मार्केट में मेरे को कैपिटल बचाना है, पहला टारगेट मेरा ये है। दूसरा ये है, ग्रीड नहीं फैलानी, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि मेरे को आज के दिन में ही मेरे को जैसे-जैसे मैं ट्रेड करता हूँ, अगर सपोज़ करो वही ट्रेड कोई बड़े पैसे वाला करे या फिर कोई 10,000 वाला करे, तो 10,000 वाला हो सकता है कि एक दिन में 20,000 25,000 बना ले। लेकिन अगर मैं ढाई लाख रुपए अकाउंट में लेके बैठा हुआ हूँ, तो मैं मेरे बस की नहीं है कि मैं एक ही दिन में उसको 5 लाख कर लूँ, ठीक है? 10,000 वाला कर लेगा, 20,000 वाला कर लेगा, 50,000 वाला भी डबल कर लेगा मनी को। लेकिन जब आपकी मनी आपके पास ज्ञान आता है, तो तब आपका मन बिल्कुल नहीं होता है कि आप उसको कन्वर्ट करें। मैं बाकी आपको एक बार फंड भी दिखा देता हूँ अपना। आप ये फंड देख सकते हो दोस्तों, ये मेरा फंड पड़ा हुआ है 2,40,000 रुपए के आस-पास और इस साल की 70,000 के आस-पास की हमने इन्वेस्टमेंट कर दी है, जो कि मैंने आपको दिखाई थी, आप होल्डिंग में देख सकते हो। 68,000 की इन्वेस्टमेंट हो गई है, जिसमें से 50,000 रुपए ये इन्वेस्ट किया था आप लोगों के सामने ही और 50 में से 50 शेयर मैंने आईटीसी के और बाय करे थे, जिसमें मेरे 18-19,000 रुपए लगे थे। तो मोटे-मोटे ये आप 70,000 रुपए काउंट कर सकते हो। तो चीज़ों को मैं मतलब इस हिसाब से देखता हूँ। देखो अभी आपके सामने जैसे बात कर रहा था कि यहाँ से मार्केट नीचे आ सकती है, कुछ भी पॉसिबल है। तो देखो मार्केट नीचे आ रही है लेकिन मैंने कोई पोज़ीशन नहीं बनाई, मैं निल हूँ। सब पोज़ीशन से क्लोज़ हैं देखो। सारी पोज़ीशन क्लोज़ है। वो क्यों है दोस्तों कि मेरे अंदर जो है सोचने समझने की जो शक्ति है ना थोड़ा-सा थोड़ी-सी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो गई है। तो वही चीज़ अगर आपको सीखनी है, तो प्लीज़ मैं आपसे यही बोलूँगा कि आप 100 सब्सक्राइबर होइए, तो आपको किसी भी लेवल निकालने की या देखने की किसी चीज़ की नीड नहीं है, ठीक है? आपको सिर्फ़ चार्ट से ही पता लग जाएगा, आपको कोई न्यूज़ सुनने की नीड नहीं है और आपको चार्ट से पता लगेगा कि क्या नाम आपने कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल करना है, कहाँ स्टॉप लॉस देना है। आप अपने हिसाब से अपने पैसे का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों? बाकी चैनल पे बने रहिए। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। सेकंड वीडियो 3:30 बजे के बाद आएगा कि हमने फाइनली घर क्या लेके गए हैं। धन्यवाद दोस्तों।